नमस्कार दोस्तों। आखिर रिजर्वेशन कब तक, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी होगा, सोशल मीडिया में भी चल रहा है, पॉलिटिकल गैलरीज में भी चल रहा है और फिलहाल तो आईएएस गैलरीज में भी चल रहा है। आप जिनको देख रहे हैं ये एक आईएएस अधिकारी हैं जो अपने सिर पर ताज पहने हुए रिजर्वेशन का, और ये बोलते हैं कि रिजर्वेशन कब तक? जब तक इनके बेटे को ब्राह्मण बहू ना मिल जाए। कोई व्यक्ति जो ब्राह्मण हो अपनी बेटी का दान इनको ना दे दे, या ब्राह्मण बेटी इनके बेटे के साथ संबंध ना बना ले। ये इनकी टिप्पणी है, हमारी टिप्पणी नहीं। इस टिप्पणी से चारों तरफ रोष तो हो चुका है, पर आज हमें समझना है कि क्या सोशल इश्यूज हैं, क्या रिजर्वेशन के एंगल हैं, जो हम इस टॉपिक से समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में, जहां पर हम कोशिश करें सेशन को ले जाने की कि कैसे समाज में कास्ट सना हुआ है, कैसे रिजर्वेशन के नाम पे सोशल पोलराइजेशन है, कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी काम आ रही है यहां पर, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स इसके लिए जिम्मेदार हैं, और सबसे बड़ी बात, कैसे ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स हैं जो इनको, जो आईएएस अधिकारी हैं, मना करते हैं कि आप ऐसी टिप्पणी ना करें। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि ये जो व्यक्ति है इनका नाम है संतोष वर्मा जी। 2011 के आईएएस बैच इनको मिला है, ये प्रमोटेड है। इनकी पोस्ट अभी डिप्टी सेक्रेटरी की है एमपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जो मांग रहे हैं कि बहू को इनको दान में दे दें। और जब तक इनको दान में कोई बहू नहीं मिल जाती ब्राह्मण, तब तक ये रिजर्वेशन को चाहते हैं चलता रहे। इस टिप्पणी से लोग तो परेशान हैं ही, पर परेशानी से ज्यादा हमें यह समझना है कि वाकई में रिजर्वेशन कास्ट कहां तक है। सबसे पहले अगर मैं जीएस पेपर 1 की बात कर रहा हूं या सोशल इश्यूज की बात कर रहा हूं, तो एक बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि क्या कास्ट एक लिविंग सोशल रियलिटी है? क्या आज भी, इस समय भी आप इस डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, क्या आज भी एक कास्ट क्रीड एक रियलिटी है? जी हाँ। आज भी अगर आप ब्यूरोक्रेसी में उतरेंगे और ब्यूरोक्रेट्स का मानसिकता पढ़ने की कोशिश करेंगे, सबकी बात तो नहीं की जा रही, पर कुछ बातें तो बिल्कुल आपको ऐसे लगेंगी जो साफ कहेंगी कि सोशल कैपिटल इज स्टिल कास्ट लिंक्ड। कि आप कहीं पे भी हो, पर आपका सोशल कैपिटल जो है वो कास्ट लिंक्ड ही रहेगा। मतलब आप दिल्ली की हवाओं से प्रदूषण तो हटा सकते हैं, पर ये जो प्रदूषण मन में फैल चुका है, ये हमेशा दिख रहा है बढ़ता हुआ। और कास्ट इस तरह सनी हुई है समाज में कि भले ही व्यक्ति एक पद पा जाता हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाता हो, पर फिर भी वो अपने यहां पर कास्ट लिंक्ड ही पाता है सोशल कैपिटल को, अपने एफिशिएंसी को। दूसरा सवाल उठता है कि क्या रिजर्वेशन का नाम लेते ही आज पोलराइजेशन होता है अपने ही समाज में? बिल्कुल सर। आज रिजर्वेशन को यूज किया जाता है पॉलिटिक्स में, डिग्निटी में, आइडेंटिटी में, कास्ट की लड़ाइयों में, पावर में, और यहां तक कि इलेक्शंस, चुनाव जब जब आते हैं, रिजर्वेशन को टूल के तौर पे यूज किया जाता है। यह रिजर्वेशन एक पॉलिसी टूल के तौर पे था, जिसके हिसाब से वो व्यक्ति, वो लोग जिनके साथ शायद न्याय नहीं हुआ, जो शायद सीढ़ी पे आगे आना चाहते थे पर आगे नहीं आने दिया गया, उनके लिए एक पॉलिसी टूल था कि रिजर्वेशन मिलेगा तो उन लोग को सेम प्लेटफॉर्म मिलेगा। पर हुआ क्या? इस रिजर्वेशन को आज यूज किया जा रहा है पॉलिटिक्स के नाम पर। जब जब चुनाव आता है, आरक्षण की बात चालू हो जाती है। जब जब कोई ऐसी चीज हो रही होती है जहां पे नाम चाहिए होता है, आइडेंटिटी चाहिए होती है, कास्ट तुरंत सामने आ जाता है। तो कास्ट एक सिंबॉलिक आइडेंटिटी बन के जुड़ चुकी है, हमारे कास्ट हमारे समाज में जुड़ चुकी है। तीसरी बात, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी यही बोलता है? क्या हमारा संविधान भी हमें यही प्रेरणा दे रहा है कि आप अपनी कास्ट की बातें करो, आप देश को छोड़ो, कास्ट की बातें करो? बिल्कुल भी नहीं सर। सोशल प्रेजुडिस जो भी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कभी ये नहीं कहता था। रिजर्वेशन का आधार समाज जो भी देखती हो, रिजर्वेशन का एक ही आधार रहा कि जो बैकवर्ड क्लासेस रहे हैं वो आगे आ सके, एक हक पा सके, एक प्लेटफॉर्म पा सके। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से निकला हुआ कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन, ना कि पॉलिटिकल गैलरीज में निकला हुआ पापड़ जो कि सेका जा रहा है सबके द्वारा। तो रिजर्वेशन जब कॉन्स्टिट्यूशन के संविधानों के आर्टिकल से निकल कर आता है, तब उसकी गरिमा अगर आप समझें कि ये चाहता था कि उस व्यक्ति को जो शायद पीछे रह गया एजुकेशन में, पीछे रह गया मॉनेटरी में, वो थोड़ा आगे आ जाए। इसलिए रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से अपने आप को डिराइव करता है, ना कि आज के सोशल प्रेजुडिस से। बात यह भी समझनी पड़ेगी कि रिजर्वेशन को देखा गया था एज ए टूल ऑफ इंक्लूसिव नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग की दास्तान जब आप पढ़ेंगे, तो लोगों को साथ चलने की बात आती है।
नेशन बिल्डिंग अलग-अलग राष्ट्रों में अलग-अलग तरीके से की गई है। हमारे यहाँ इतनी विविधता थी कि हमें सबको सामने और आगे लाना था। इसीलिए रिजर्वेशन एक पॉलिसी टूल के तौर पे था और ये कोशिश करता था कि हम एक एडमिनिस्ट्रेटर्स का, एक डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स के उस जनरेशन को तैयार करें, जो ये ना बोलें कि देखिए हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। उनको वो सुविधाएँ मिलें, उनको फैसिलिटीज़ मिलें। तो रिजर्वेशन एक टूल के तौर पे था जो इंक्लूसिव नेशन बिल्डिंग या नेशन बिल्डिंग करना चाहता था। अब आप पूछेंगे सर क्या हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल्स है? आप देखिए, आप आर्टिकल 15(4) पढ़ेंगे साफ लिखा हुआ है रिजर्वेशन इन एजुकेशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी। आप 16(4) पढ़ेंगे रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है। आप आर्टिकल 17 पढ़ेंगे सर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्योंकि अनटचेबिलिटी भी डिफाइंड नहीं है, पर निकल कर आई है कास्ट सिस्टम से ही। आप आर्टिकल 46 पढ़ेंगे एससी, एसटी वेलफेयर को बढ़ावा देने का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ये बात इन आईएएस को शायद समझ में नहीं आई। ये बात इनको इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि इनको लग रहा था कि रिजर्वेशन जो है वो एक सामाजिक चीज है। समाज में मैं अगर 2 शब्द बोलूंगा तो हो सकता है समाज वाले ताली बजा देंगे और एक रोष जो है कि एक कास्ट सिस्टम हायरार्की जो दिखाने की कोशिश की जा रही थी, जो हमारा संविधान कभी इजाजत नहीं देता। हमारे संविधान के हिसाब से सब बराबर है। अब इनके लिए हम आपको बता दें, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स इनको पढ़ना चाहिए फिर से, क्योंकि इस 1968 के रूल्स में ये साफ लिखा है कि आप कहीं भी पब्लिक पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे और दूसरा साफ लिखा है कि आप ऐसा कोई कंडक्ट नहीं करेंगे जिससे पब्लिक कॉन्फिडेंस खराब हो, सोशल हार्मनी डिस्टर्ब हो या फिर एक्सक्यूज मी या फिर न्यूट्रलिटी ऑफ सर्विसेज डैमेज हो। आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। अब सवाल एक बड़ा बनता है, सवाल ये बनता है कि ये रिजर्वेशन कब तक? हमारे संविधान ने इसको इटर्निटी तक ले जाने की बात नहीं कही थी। अगर इस रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं तो कुछ तथ्य आपके पास होने चाहिए। मेरा सबसे बड़ा तथ्य है कि मैं रिजर्वेशन को अगर पॉजिटिव पॉलिसी मान के चल रहा हूं तो जब तक उस लास्ट व्यक्ति के पास सुविधाएं नहीं आ जाती कि वो अपने आप को प्रॉस्पर कर सके, तब तक तो मुझे रिजर्वेशन देना होगा। तो सवाल अगर ये कि कब तक, तो इसका जवाब तब मिलेगा जब मुझे कुछ तथ्य पता। पहला, जब देश आजाद हुआ, लिटरेसी निकाली जा रही थी सर, उस समय शेड्यूल्ड कास्ट की लिटरेसी महज 8% थी, शेड्यूल्ड ट्राइब की लिटरेसी महज 5% थी। इसका मतलब है कि पढ़ाई नहीं हुई तो वो आगे नहीं आ सकते। हम आपको और फैक्ट देते हैं, रिजर्वेशन की अगर आप आज बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आज भी शेड्यूल्ड कास्ट की लिटरेसी नेशनल एवरेज से कम है। इसीलिए हम रिजर्वेशन दे रहे हैं एजुकेशन में कि लोग आगे आए। पर आपका सवाल बिल्कुल वाजिब होगा कि सर रिजर्वेशन इतना दिन से चल रहा है फिर भी क्यों हम इसको नहीं बढ़ा पा रहे? क्योंकि एक ही कैटेगरी के लोग बार-बार उसको कॉर्नर कर ले रहे हैं, वो नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है। रिजर्वेशन अपने आप में एक बुरी पॉलिसी नहीं है, पर वो ऊपर ही तक रह जा रही है। जो लोग एक बार लाभ ले रहे हैं, वही बार-बार ले रहे हैं। दूसरी बात, आज भी अगर आप एससी एसटी के पॉपुलेशन का शेयर देखना चाहेंगे, हायर जुडिशरी में 7% है बस। प्राइवेट कॉर्पोरेट लीडरशिप 3%। इसका मतलब है लीडरशिप के रोल में तो एससी एसटी बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए रिजर्वेशन चाहिए। तीसरा और सॉलिड पॉइंट इसलिए भी चाहिए क्योंकि कास्ट लिंक्ड पॉवर्टी बस नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, ये दोनों का समावेश है। मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एसटी में 32% है, एससी में 28% है। क्या दिखा रहा है कि अलग अलग डायमेंशन में पॉवर्टी, इकोनॉमी भी है, सोसाइटल भी है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, लिवेबिलिटी भी है, और वो एसटी एससी में बहुत अच्छे नंबर पे है। इसीलिए रिजर्वेशन चाहिए कि इनको सुविधाएं मिल सके। अब अगला सवाल कि क्या सर कुछ ऐसा फैक्ट आप दिखा सकते हैं कि इसको हटा दिया जाए रिजर्वेशन को? मेरे पास ये भी फैक्ट है। उस फैक्ट को समझने के लिए सबसे पहले समझिएगा कि आखिर ये बेनिफिट्स कॉर्नर कर कौन रहा है। लगातार लगातार एक ही ग्रुप हर रिजल्ट में आपको दिखेगा, एक ही ग्रुप आपको हर जगह दिखेगा, और सारे लोग जब तक उस सुविधा का उपलब्ध नहीं फायदा उठा लेते, मतलब पिताजी ने, पिताजी के पिताजी ने, पिताजी के बेटे ने, सबने उठा लिया लाभ, पर फिर भी वो आगे भी लाभ उठाते जाते हैं। अब ये परपेचुइटी बन चुका है, इसलिए हद नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है।
दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में चूंकि कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसीलिए लोगों को लगता है कि यार यहां पर हमारे पास रिजर्वेशन नहीं है, हमें सरकार की तरफ ही जाना चाहिए। अच्छा, लोग ये भी बोलते हैं कि सर मेरिट डाइल्यूशन हो रहा है। कुछ लोग का ये मानना है कि सर एम्स की बात करें, आईआईटीज की बात करें या जो भी इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वहां पर कई बार इतना गैप रहता है स्कोर में कि आप सिलेक्शन तो कर लेते हैं, पर इससे आउटपुट एफिशिएंसी क्या कम हो रही है? और तीसरी, आप इस रिजर्वेशन का एक पॉलिटिकल यूज कर रहे हैं। जब चुनाव आता है, आप आरक्षण की बात कर देते हैं, आरक्षण के इश्यूज चालू हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे मीडिया में चालू हो जाता है, हमारे जजमेंट आने लगते हैं अचानक से। ये क्यों होता है आखिर? इसी इसलिए होता है क्योंकि रिजर्वेशन को समाज के साथ, पॉलिटिक्स के साथ जोड़ दिया गया है। रिजर्वेशन पॉलिसी टूल था, अब वो पॉलिसी टूल नहीं रह गया है, वो बन चुका है इलेक्शन टूल, सोशल टूल, इन्फ्लुएंस टूल, और उसी को खत्म करना है। तो जब आज ये आईएएस ऐसा बोल रहे थे, तो इनके दिमाग में क्या चल रहा था ये सोचिए। इनके दिमाग में ये चल रहा है कि रिजर्वेशन एक सामाजिक मुद्दा हो चुका है और इसी को छेड़ो, इसी का ताना-बाना छेड़ो और बहू की बात करो, बेटी की बात करो। इनको लगता है ऐसा कर देने से रिजर्वेशन चीजें खत्म हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं है। अगर रिजर्वेशन को आपको हटाना है तो आपको सबसे पहले अपनी पॉलिसीज को नीचे तक ले जाना होगा, बहुत जल्दी ले जाना होगा, ताकि सब लोग जब एक जगह आ जाए, तब शायद रिजर्वेशन अपने आप ही धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। पर हम आपको बता दें, ये ऐसी सिलेक्टिव चीज़ है, हम आपको इसमें और बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं। अगर आप जुड़ते हैं हमारे साथ, फ्लैश सेल चल रहा है 25% ऑफ। मतलब सुनिए, अगर आप हमारा कोई भी कोर्स यहाँ लेते हैं, हम आपको एक कोर्स ऑफर कर रहे हैं कि भाई आप 18 महीने का कोर्स लीजिए, उसमें हम 4 महीने का आपको एक्सटेंशन देते हैं। ये पूरा कोर्स आपको पड़ेगा 25,499 में, ये मई 2027 तक आप हमारे साथ पढ़ेंगे। अगर आप हमारे साथ 34 महीने के लिए जुड़ते हैं, तो 29,999 रुपए में, मतलब हम 30,000 रुपए ज्यादा आपसे ले ही नहीं रहे, और हम आपको 34-35 महीना पढ़ाई कराएंगे। एक से एक चीज आप पढ़ेंगे सर। हमारा सीसैट का बैच चालू हो रहा है सर 7499 में। हमारे ऑप्शनल्स फिर से आपके लिए आ रहे हैं, आप अपने ऑप्शनल्स को चुन सकते हैं यहाँ पे, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हमारा चालू हो रहा है। आप उसमें भी जुड़ सकते हैं और बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, जो लोग का मेंस हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। जरूर कमेंट करके बताइएगा आखिर रिजर्वेशन कब तक। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।